इन दिनों हर राम भक्त की इच्छा है कि वह अयोध्या जाकर भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बने। लेकिन एक भक्त तो ऐसा भी है जो अयोध्या जाने की वजह भगवान राम के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक अनोखी पदयात्रा पर निकला है। अयोध्या से रामेश्वरम तक करीब 4000 किलोमीटर की पदयात्रा करने वाला यह भक्त कौन है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। रही यह लड़की है शिप्रा पाठक। वाटर वुमेन के नाम से प्रसिद्ध शिप्रा पाठक वैसे तो मां नर्मदा से लेकर कई नदियों की परिक्रमा कर चुकी हैं, लेकिन इन दिनों शिप्रा एक ऐसी पदयात्रा पर हैं जिस पर शायद ही अब तक कोई चला हो। शिप्रा ने अयोध्या नगरी से लेकर रामेश्वरम तक की पदयात्रा शुरू की है। करीब 4000 किलोमीटर की पदयात्रा पर शिप्रा अकेली ही पैदल चल रही हैं। करीब 1300 किलोमीटर की पदयात्रा के बाद शिप्रा संस्कारधानी जबलपुर पहुंची, जहां से अब वह आगे का सफर शुरू कर रही हैं। शिप्रा का कहना है कि भगवान राम केवल अयोध्या तक ही सीमित नहीं है। राम एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपने जीवन से संसार के हर सुख और दुख को परिभाषित किया है। इसलिए भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाते हैं और उन्हीं के संदेश को वह अपनी इस पदयात्रा में जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। नर्मदे हर जय सिया राम। ये श्री राम जानकी पथगमन की पदयात्रा है जो अयोध्या से रामेश्वरम जा रही है और अनुमान है लगभग 4000 किलोमीटर का ट्रैक है जिस पर हमें चलना है। ये यात्रा जो है वो इस उद्देश्य के साथ हो रही है कि पथ में पड़ने वाले सभी जंगल, पहाड़, नदियों के प्रति हम लोगों में एक जागरूकता फैलाएं कि भारत जिस राम से है उस राम ने अपने समय पर इसी जंगल, इन्हीं नदियों के बीच अपना जीवन व्यतीत किया था। शिप्रा बताती हैं कि अपनी इस पदयात्रा में वह उन स्थानों पर जा रही हैं जिन स्थानों से भगवान राम निकले थे। अयोध्या से शुरू हुई उनकी वन यात्रा रामेश्वरम तक चली थी, इसलिए इस पथ को राम वन पथगमन कहते हैं। शिप्रा का कहना है कि आज इंसान प्रकृति से दूर हो गया है, इसलिए अपनी इस पदयात्रा के दौरान वह जंगल और नदियों के संरक्षण का संदेश भी दे रही हैं। मैं पूरे देश का ध्यान इस बात पर आकर्षित करना चाहती हूँ कि राम सिर्फ अयोध्या के नहीं है और राम अयोध्या भर तक सिमट के नहीं रह सकते। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम उस राम पथ गमन ने बनाया था। उनकी वो जो यात्रा अयोध्या से रामेश्वरम थी और उस यात्रा को करते हुए उन्होंने जिस तरीके की मर्यादा, धीरता, गंभीरता धारण की हुई थी, उससे वो हम सब के प्रभु आराध्य बने हुए हैं। तो उस पथ को जानना बहुत आवश्यक है राम को जानने के लिए। शिप्रा की ये पहली पदयात्रा नहीं है। इसके पहले भी शिप्रा ने मां नर्मदा की करीब 1300 किलोमीटर की परिक्रमा अकेले ही की थी। उसके बाद से शिप्रा अब तक कई नदियों की परिक्रमा कर चुकी हैं, इसलिए उन्हें वाटर वुमेन भी कहा जाता है। शिप्रा रामेश्वरम अप्रैल महीने के अंत तक पहुंच पाएंगी और उसके बाद उनका संकल्प पूरा हो पाएगा। रही यह लड़की है शिप्रा पाठक।